नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाइए, फॉलो कीजिए और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों पे एक डिटेल वीडियो बना के आपको जवाब देने का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये बैंक मेरे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि मैंने फर्स्ट अपना जो ट्रेडिंग करियर था या ट्रेडिंग जो मैंने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट स्टॉक जिसमें मैंने ट्रेड किया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब मैं इंट्राडे करता था और उस दौरान बहुत मैं लॉस भी होता था। एक दिन आता था, एक दिन जाता था, फिर 2 दिन आता था, फिर 4 दिन चला जाता था, यही होता था। तो उसके बारे में अगर आप कमेंट में कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। मैं कल थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो वहां पे मुझे अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ढूंढ के मिले जो ब्रोकर के तरफ से आता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स ढूंढ के मैं देख रहा था कि कितने मैंने गवाए हैं उस दौरान। तो अगर आप कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो चलिए बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो मैं बात कर रहा था 2013 की। उस दौरान मैंने स्टार्ट किया था और उस दौरान ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 1900 1800 1900 के लेवल में ट्रेड करता था। जी हाँ, मगर ये मत सोचिए कि अभी ये इतना गिर गया है। उसके बाद इस पे स्प्लिट हुआ था, यानी इसके शेयर्स को 10 से डिवाइड कर दिया गया था और हर एक इंसान को एक शेयर जो होल्ड करता था उसको 10-10 शेयर मिले थे, 10 शेयर हो गए थे। तो इसलिए ये मार्केट प्राइस इसका नीचे आ गया था। तो डरने का कोई बात नहीं है। तो अगर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत पुराना बैंक है, 200 साल के ऊपर से ऊपर पुराना बैंक है। बैंक ऑफ कैलकाटा से इसका लिंक आप जोड़ सकते हैं, तार जोड़ सकते हैं। और ये अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक है। और मार्केट कैप 1,60,000 करोड़ है। ये बहुत ऊंचा था, बहुत ऊपर था। रिसेंटली ये लगभग 40% नीचे चला आया है ये स्टॉक। तो इसलिए मार्केट कैप भी नीचे आ गया है। करंट प्राइस 180 के लेवल पे अभी आपको मिल जाएगा। और इसके बारे में एक न्यूज निकल के आया है, वो है यूबीएस ने अभी रेट कट किया है। यूबीएस ने रेट कट करके 160 कर दिया है। पहले इसने यूबीएस ने 270 रेट रखा था, रेटिंग एजेंसी है, तो 270 रखा था, मगर अभी इसको कट करके 160 मिल चला कर दिया है। तो हो सकता है आपको ये स्टॉक कुछ दिनों में 160 में भी दिख सकता है या 150 में भी दिख सकता है। मगर आपको हमेशा एक इन्वेस्टर के व्यू से सोचना है। ये सब जो रेटिंग एजेंसी जो बीच बीच में न्यूज लाते हैं, इससे आपको डरना नहीं है। आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से सोचिए कि क्या आने वाले 4 या 5 साल में ये बैंक मेरे को पैसा रिटर्न निकाल के दे पाएगा, 20% 30% का रिटर्न दे पाएगा। अगर आपके एनालिसिस कहता है कि हाँ दे पाएगा तो वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। ये जो रेटिंग एजेंसी रेट कट करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ये लोग गलत है, ये लोग भी बहुत रिसर्च करते हैं। मुझसे कहीं 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 गुना ज्यादा रिसर्च करते हैं और मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट वहां पे बैठे रहते हैं। मगर इन रेटिंग एजेंसियों का काम आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये रेटिंग एजेंसी आज एक न्यूज आएगा तो ये आज आपको रेट कट कर देंगे, कल अगर कोई बड़ा चीज आ गया तो कल ये अचानक से रेट बढ़ा देंगे और उस दौरान यहाँ पे वापस से तेजी आ जाएगा, आप अच्छा मौका मिस कर जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ये याद रखिए। तो एनालिसिस करते हैं स्टॉक के बारे में। बुक वैल्यू 262 का है, जो कि अभी करंट प्राइस बुक वैल्यू से नीचे है। पीई 13 रुपया है, ठीक है। हर 1 रुपया में आपको 13 रुपया में आपको 1 रुपया कमा के दे रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया नहीं कि पी, जब स्टॉक का पी देखते हैं उसके साथ आपको सेक्टर का भी पी देखना चाहिए कि वो सेक्टर का एवरेज पी क्या चल रहा है, और उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि ये स्टॉक महंगा है या सस्ता है। मैं पिछले वीडियो में इसलिए नहीं बताया कि अगर मैंने सब एक चीज में बता देता तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो ये पी देखते हैं सेक्टर का। तो बैंकिंग सेक्टर का अगर आप पी देखेंगे तो ये है अभी 8 रुपया 82 पैसा। तो यहाँ पे टोटल 35 स्टॉक होता है, मगर ये जो है पी, ये एवरेज पी, तो पी है, ये 35 स्टॉक का एवरेज है। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ स्टॉक ऐसे भी है जो कोई पी नहीं देते, जीरो है, तो उनके चलते ये पी थोड़ा डाउन हो जाता है। तो अगर आपको देखना है, कंपैरिजन अगर करना है, तो टॉप बैंक के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं टॉप बैंक, जो सबसे टॉप बैंक इंडिया में अभी है वो है एचडीएफसी बैंक। उसका पी देखेंगे तो 19.58, 19.5 रुपया। और ऊपर जाते हैं आप, यहाँ पे देखते हैं कोटक बैंक, इसका पी है 38 रुपया। और थोड़ा देखते हैं, एक्सिस बैंक का पी देखिए 25 रुपया, आईसीआईसीआई बैंक का 28 रुपीज। तो इन सब से तो पी बहुत कम ही है स्टेट बैंक का। तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है।
डिविडेंड देता नहीं है, लास्ट शायद 2017-18 में एक बार डिविडेंड दिया था, ज़्यादा डिविडेंड देता नहीं है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.66 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 1% का रिटर्न निकाल के देता है, सेल्स ग्रोथ 4.71% है जो आगे जाके थोड़ा कम हो सकता है। डेट है बैंक के ऊपर, जैसा मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर में डेट देख के फायदा नहीं है। पीजी 4.43 -0.43 है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी -109 है, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ 283% है, ये थोड़ा यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है बढ़ा हुआ, वरना अगर आप 3 साल का एवरेज देखेंगे तो -42% है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छा है, 56% गवर्नमेंट होल्डिंग करके रखा है। और अर्निंग पर शेयर, ये सबसे बड़ा चीज है, अर्निंग पर शेयर अगर देखेंगे तो हर शेयर पे आपको 15 रुपये 80 पैसा कमा के दे रहा है। तो बात करते थे थोड़ा सेल्स के बारे में, प्रॉफिट के देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट, ये बैंक मैंने जैसे कहा कि मैं 2013 में ट्रेड करता था इस बैंक में, तो उस दौरान ये कुछ ज्यादा ही रिटर्न निकाल के देता था, बहुत रिटर्न निकाल के देता था। और उस दौरान ये स्टॉक बहुत बूम करता था, मतलब एक साल में लगभग ये 1800 से ये चला गया था 2900 3000 में, तो बहुत बूम किया था इस दौरान। और इस दौरान सेल्स और प्रॉफिट बहुत बड़े थे, अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, फिर थोड़ा 10 में आया 15,000 करोड़, 17,000 करोड़। तो ये दौरान ये बहुत बूमिंग में था। और उसके बाद फिर इसको दूसरे बैंकों के साथ मर्ज किया गया, स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक में दूसरों बैंक को मर्ज किया गया। और उससे एक इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि दूसरे बैंक के जितने भी एनपीएज है, जितने भी बैड डेट्स है, सब इसके बर्डन में आ जाता है। तो इसके चलते सेल्स में, नेट प्रॉफिट में थोड़ा कमी आया। और उसके ऊपर से अगर आप देखेंगे मार्च 2018 में तो इसने एकदम माइनस रिटर्न दिया। पिछले साल भी सो दिया, 2300 करोड़, बहुत कम है इस लेवल के बैंक के ऊपर, बहुत कम है। इस साल दिखाई दे रहा है 14,000 करोड़, तो देखते हैं, अभी फिगर्स आए नहीं है, मगर इस साल भी मुझे लगता है कम ही होगा, क्योंकि इस साल फिर स्टेट बैंक को बेल आउट करना पड़ा, येस बैंक को। तो उस हिसाब से ये मुझे लगता है कम कम आएगा, वो देखा जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक का चार्ट खोला है। जैसे मैंने कहा फरवरी में ये ट्रेड करता था, 26 फरवरी को अगर देखेंगे 322-30 इस लेवल पे ट्रेड करता था। फिर वहां से गिरते गिरते धड़ल्ले से गिरा, पूरा इकोनॉमी गिरा, तो इसको भी तो गिरना ही है। तो पूरा इकोनॉमी गिरा और उसके बाद ये आ गया अभी 170 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 170-80 के लेवल पे। तो हो सकता है जैसे रेट कट हुआ है तो मार्केट में थोड़ा पैनिक आता है। मार्केट जैसा मैंने कहा न्यूज से बहुत चलता है, तो न्यूज में अगर कुछ आता है तो उसके बाद थोड़ा वहां पे गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप ध्यान से क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये गिरते 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 ये बॉटम बनाया था, और अभी ये बॉटम को तो एक बार तोड़ चुका है। फिर अगर ये बॉटम को तोड़ता है, ये वाला लेवल जो 176 का जो लेवल दिख रहा है, इसको अगर तोड़ 175 का जो लेवल है, इसको अगर तोड़ता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा गिरावट आके ये 150 के लेवल में मिलेगा। मगर आपको यहाँ पे ये सोचना है कि क्या ये बैंक मुझे आगे जाके रिटर्न देगा। न्यूज तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, मगर हमेशा सोचिए ये कितना बड़ा बैंक है और इसको गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट दिया गया है। क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है, अगर ये बैंक इकोनॉमी में नहीं रहा, इंडियन इकोनॉमी में नहीं रहा, तो इकोनॉमी आप कह सकते हैं लड़खड़ा जाएगी, इतना बड़ा बैंक है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट तो हमेशा इस बैंक को सपोर्ट करेगी। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये भले ही 1-2 क्वार्टर ना रिटर्न दे, भले ही एक साल आपको ना रिटर्न दे, मगर ये सोचिए कि आपको ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के सोच रहे हैं, हाँ मैंने कहा है बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए अभी कुछ दिन, मगर बैंकिंग सेक्टर में आप एटलीस्ट अपना पोर्टफोलियो का 5% तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी बहुत डिस्काउंट में, और धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं, 5 को शायद 6% कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप धीरे धीरे यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। अगर आप एक बार में, मैं हमेशा कहूंगा एक बार में ना लगाइए, थोड़ा थोड़ा करिए, 1-2 शेयर करते करते खरीदते रहिए। वीक में शायद 2 शेयर खरीद लीजिए, फिर अगला वीक थोड़ा गिरा तो और 2 शेयर खरीद लीजिए। ऐसे करके करते रहिए, आपका एवरेजिंग भी कम होगा। और ये जो बैंक है ये आपको जरूर रिटर्न निकाल के देगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस
का आंसर देने का। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मैं जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।